नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक काफी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर म्यूटेशन, जिसे हिंदी में दाखिल खारिज बोलते हैं, या फिर ओनरशिप राइट, मालिकाना हक, इन दोनों चीजों के बीच के डिफरेंस को क्लियर किया है। अक्सर लोगों को लगता है कि जमाबंदी, दाखिल खारिज, टैक्स रिसिप्ट, म्यूटेशन, इन दस्तावेजों में अगर किसी का नाम आ गया तो वह संपत्ति का मालिक बन जाता है। जबकि अगर आप लोग हमारे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा कि ये केवल फिस्कल पर्पस के दस्तावेज हैं। मतलब कि जो उस जमीन का इस्तेमाल करेगा वो वहां पर टैक्स को पे करेगा, केवल उसी का उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार होगा। इसी को बोला जाता है फिस्कल पर्पस। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर ओनरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट हुआ, मालिकाना हक को लेकर, तो इस प्रकार का जो ये म्यूटेशन का दस्तावेज होता है उससे किसी प्रकार का मालिकाना हक मिलेगा, या वो किसी भी काम का दस्तावेज नहीं रहेगा। या अगर म्यूटेशन में नाम चढ़ाने की बात आएगी तो किन किन चीजों के तहत म्यूटेशन में अधिकार मिलता है वो भी इस जजमेंट में बताया गया है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है, किसी के पास विल वसीयत है या किसी की फैमिली में डेथ हो गई, उसके आगे के जो उत्तराधिकारी है वो लोग सीधा अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वाने के लिए लग जाते हैं। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि कोर्ट केस के अंदर जिस व्यक्ति के नाम पर म्यूटेशन है वो सोचता है कि मेरे इस नाम पर इतने लंबे समय से म्यूटेशन चली आ रही है तो मेरा कोर्ट केस स्ट्रांग हो जाएगा। जबकि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कानून के प्रति अपडेट ना रहने के कारण आप सही जानकारी नहीं ले पा रहे। जैसे कि सबसे पहली चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी लैंडमार्क जजमेंट देता रहा है, जहां पर म्यूटेशन की कितनी वैल्यू है, म्यूटेशन का कितना रोल है, वो सारी चीज वहां पर A to Z क्लियर की गई है। पहली चीज, यहां पर अगर आप म्यूटेशन से रिलेटेड कोई लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं, जमीनों से रिलेटेड कोई लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप लोगों के लिए लीगल चैम्बर अब लेकर आया है VIP व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक व्यक्ति को बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। चाहे आप एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, या एक नॉर्मल इंसान है जिसका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके पास जजमेंट्स आ गई तो आपका साइड कितना स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए इस VIP ग्रुप की इतनी डिमांड है। दूसरी चीज, अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी VIP ग्रुप में आपको मिल जाएगा। नौ, अगर आप खुद को इस ग्रुप का सदस्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि मात्र कुछ दिनों में 315 से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं ग्रुप में जुड़ के, तो आप भी तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्प्ले पर भी नंबर दिखेगा, नंबर पर कनेक्ट करें और लीगल चैम्बर के VIP ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। सबसे बड़ी बात, मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है, जो दिन के 2 से 2.5 रुपए बन रहे हैं, और पूरे 1 साल तक आपकी यह फीस लागू रहेगी, जहां पर आपके पसंदीदा जजमेंट, आपके टॉपिक पर जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट यहां पर आपको मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की। देखिए, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये टोटली म्यूटेशन राइट्स के ऊपर है कि एक इंसान का म्यूटेशन में नाम चढ़ गया तो क्यों वह उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, या लंबे समय से म्यूटेशन में चला रहा है तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति उसको चैलेंज कर सकता है। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है करम सिंह वर्सेस अमरजीत सिंह, 15 अक्टूबर 2025 का हमारा ये केस लो है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, इस केस में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला
कि जब प्रॉपर्टी की म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज की बात आएगी तो वो किसी भी प्रकार का ओनरशिप और टाइटल साबित नहीं करेगी। अगर कोई जमीन से जुड़ा विवाद है, जैसे कोई पैतृक जमीन, कोई कंटेस्टेड विल यानी कि जिसमें विल को चैलेंज किया हुआ है, या किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, सक्सेशन की बात है, तो यहां पर यह चीज केस के मेरिट से, ट्रायल से डिसाइड की जाएगी, ना कि किसका नाम म्यूटेशन में शो हो रहा है उसके हिसाब से तय की जाएगी। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में क्या होता है, एक रौनक सिंह नाम का व्यक्ति है जिसका देहांत 1924 में हो जाता है। अब जो उसकी पत्नी होती है, महिला होती है उसकी, वो उनकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर देती है। पर मैं पहले के समय में महिलाओं ऐसा नहीं था कि पूरी प्रॉपर्टी पर वो हक जता ले, तो उस रौनक के प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम दिखाती है। वहां पर क्या होता है, जब वो अपना क्लेम दिखा रही है तो उसी दरमियान जो रौनक की सिस्टर है वो भी आके खड़ी हो जाती है कि जो हमारे भाई की पत्नी है उनका तो लिमिटेड हक है, कैसे वो अपना यहां पर सारे में हक जता सकती है। और इस तरीके का विवाद दोनों पार्टियों में चलता रहता है। बाद में ये जो रौनक की विडो थी, पत्नी थी, उनका भी देहांत हो गया, उनकी सिस्टर का भी देहांत हो गया, और जो दोनों उत्तराधिकारी हैं इन लोगों के, वो आपस में ये केस को लड़ रहे हैं। वहां पर ये क्वेश्चन आया कि अगर म्यूटेशन को लेकर बात है तो क्या इसकी भी कोई समय सीमा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर म्यूटेशन को चैलेंज करना है तो उसके लिए भी एक 12 साल की समय सीमा निर्धारित है। ज्यादातर लोगों को यह बात नहीं पता। इसके अलावा अगर कोई धोखाधड़ी, चीटिंग, डॉक्यूमेंट छिपाने जैसा कंडीशन बन रही है तो वहां पर लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 17 लगता है, जो कहता है कि यह जो समय सीमा है उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन आप लोगों के पास यह जानकारी आई कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई। इस तरीके से कोर्ट में चीजों को टैकल किया जाता है। नाउ यहां पर यही आया, क्या लंबे समय से जो म्यूटेशन में नाम चल रहा है, क्योंकि यहां पर रौनक सिंह की जो पत्नी है उन्होंने आगे किसी और को गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी को, तो उन्होंने बोला कि वसीयत थी, हमारा नाम म्यूटेशन इस तरीके से चढ़ा तो हमारा अधिकार होना चाहिए। तो वहां पर यह बोला गया कि देखो अगर म्यूटेशन चैलेंज हो रही है, या तो आप कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड वगैरह दिखाओ, नहीं है कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, विल है तो भी उसे रजिस्टर्ड हो, नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, नहीं जो सक्सेशन एक्ट कहता है, जो लीगल सक्सेशन है उसके हिसाब से म्यूटेशन में किसी का नाम चढ़ेगा। ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू म्यूटेशन में नाम चढ़ाया जाता है। और अगर एक इंसान सिर्फ म्यूटेशन में ज्यादा नाम हिस्सा चढ़वा लेने से, म्यूटेशन में कम हिस्सा चढ़ जाने से, म्यूटेशन में किसी का नाम हट जाने से यह सोच रहा है कि हम तो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, तो साफ शब्दों में बताया जाए कि म्यूटेशन किसी भी प्रकार का किसी को मालिक नहीं बनाता है। गांव देहातों में यह मानसिकता जरूर है कि इसका नाम म्यूटेशन में चढ़ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि म्यूटेशन एक बार इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि देखो हम जमीन पर काबिज थे, इस्तेमाल कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे, इसीलिए इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारा नाम आ गया। पर अगर कल को इस चीज को चैलेंज किया जा रहा है तो वो चीज प्रॉपर ट्रायल में कंसीडर होती है, किसका अधिकार होगा और किसका अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके